नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में मैं वृषभ राशि वाले जातकों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हां, 2024 में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हलचल 30 अप्रैल से एक्टिवेट होने जा रही है और इस बड़ी हलचल से वृषभ राशि वाले जातकों को मिलने जा रही है बहुत बड़ी राहत। पिछले 13 महीनों से आप देख पा रहे हैं फिजूल के खर्चे आपके जीवन में कुछ इस कदर बढ़ गए हैं कि पैसा आ तो रहा है किंतु जा कहां रहा है आपको समझ ही नहीं लग पा रहा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दरवाजे से पैसा आ रहा है और खिड़की से कब निकल जा रहा है आपको पता ही नहीं पड़ पा रहा। फिर चाहे वो फिजूल के खर्चे हों, चाहे स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे। सेविंग किसे कहते हैं, पिछले लगभग 13 महीनों की स्थिति में वृषभ राशि वाले जातक भूल से चुके हैं। इवन जो आपके पास सेविंग थी वो भी धीरे धीरे कर कर खत्म होती जा रही है। भौतिक सुख होते हुए भी जो उसका आनंद निकल कर आना चाहिए वो आपके पक्ष में बनकर आ ही नहीं पा रहा। आपकी वाणी का जो वर्चस्व बना हुआ था, जो दबदबा बना हुआ था, वो आपके ही निजी जनों के द्वारा उसे समाप्ति की तरफ पिछले 13 महीनों में आपने जाता हुआ देखा है। जो लोग आपके इर्द गिर्द घूमते थे आज वो आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए हैं। जॉब में लगातार आपके बॉस आपकी लेग पुलिंग करते आ रहे हैं, आपके कलीग का आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जॉब का स्ट्रेस और अज्ञात भय बना हुआ है कि कहीं मेरी जॉब चली ना जाए। कोई कर्ज लोन की स्थिति बनी हुई है तो उससे समझ नहीं आ रहा कि बाहर निकला जाए तो निकले कैसे। हर कार्य में ऑब्स्टेकल की स्थितियां पिछले लंबे समय से आपके जीवन में बनी हुई है। 99 तक जाकर फिर शून्य पर आकर खड़े हो जा रहे हैं। पिछले 13 महीनों में जब जब आपको लगा है कि अब मेरा ये कार्य होने वाला है और फिर आप देखते हो कि उस कार्य में रुकावटें आ रही है। किंतु 30 अप्रैल से इन स्थितियों में आपको बहुत बड़ी राहत का योग प्राप्त होने जा रहा है। यहां आप एक कुंडली देख पा रहे हैं। इस कुंडली में और कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं आज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी आय भाव के स्वामी हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और 13 महीनों से व्यय भाव में बने हुए थे। और जब आयेश व्यय भाव में चला जाता है तो व्यक्ति 10,000 कमा रहा है वो भी कम पड़ रहे हैं, 1,00,000 कमा रहा है वो भी कहां चले जा रहे हैं समझ ही नहीं लग पा रहा। किंतु 30 अप्रैल के पश्चात अगले दिन अर्थात 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे, यहां जो पिछली मैंने बातें बताई है इन सब में आपको बहुत बड़ी राहत का योग देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जबकि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं। किंतु मैं पूर्व के कई कार्यक्रमों में आपको बता चुका हूं कि देवगुरु बृहस्पति हो या कोई अन्य ग्रह अपना ग्रह कारकत्व नहीं छोड़ता। और इस कारकत्व के चलते जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे तो सबसे पहले समझिए देवगुरु बृहस्पति हैं क्या, तो ये हैं ज्ञान के कारक ग्रह। और ये स्थान क्या है, तो ये आपका व्यक्तित्व, आचार विचार व्यवहार स्वभाव, इन स्थितियों को दर्शाने वाला ये स्थान है। और इस स्थान पर जब ज्ञान का कारक ग्रह आएगा तो कैसे सेविंग की जाएगी, किस प्रकार से फिजूल के खर्चों से बाहर निकला जा सकता है, किस प्रकार जो पिछले समय में मैंने गलतियां की है इनसे बाहर उभर कर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूं, अपने डिसीजंस को कैसे स्ट्रांग बनाकर अपनी ग्रोथ में इंप्लीमेंट कर सकता हूं, इन सब का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति अपने कारकत्व को दर्शाते हुए आपके व्यक्तित्व में घोलने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर। और फिर से इनके कारकत्व को समझिए तो ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं, ये विद्या के कारक ग्रह हैं। और जब ज्ञान के कारक ग्रह का स्थान विद्या स्थान पर दृष्टि जाएगी तो जितने भी वृषभ राशि के बालक विद्या हैं, जो विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति का योग बना कर देंगे। जो माता पिता अपनी संतान की विद्या से संबंधित चिंताजनक स्थितियों में बने हुए हैं उनके लिए बड़ी राहत मिलेगी। ये बुद्धिमता और चातुर्यमता का स्थान भी है। जब ज्ञान का कारक ग्रह बुद्धिमता और चातुर्यमता का दृष्टि देता है तो ये आपकी एक्टिवनेस को, मेमोरी को बहुत शार्प कर देता है। और इस स्थिति के आधार पर
आपके डिसीजन काबिले तारीफ होंगे। आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा, अपने स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थिति में वृद्धि हो सकती है। आपका वेट यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो खान पीन पर ध्यान रखने की आवश्यकता आपको जरूर से रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, और ये क्या है, तो ये जया स्थान है, आपके स्पाउस का स्थान होता है। और देवगुरु बृहस्पति क्या है, तो ये विवाह के कारक हैं। अगर कोई महिला है तो पति के कारक होते हैं, अगर कोई पुरुष है तो उनकी महिला के कारकत्व की स्थिति देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में आती है। और इस स्थिति के आधार पर आप देखेंगे पिछले लंबे समय से जो आपके दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की गतिविधियों के साथ साथ ही स्वास्थ्य को प्रभावित होते हुए देख रहे थे, कई लोगों के डिवोर्स तक की स्थितियों के योग बने हुए थे। इस समय आपका जया भाव जब कारकत्व लेते हुए देवगुरु बृहस्पति एक्टिवेट करेंगे, तो आप देखिएगा किस प्रकार श्रेष्ठ कारक स्वरूप में आपके दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का योग निर्मित होगा। ये दैनिक रोजगार का स्थान है और ये जीव कारक ग्रह है। जीव कारक ग्रह अर्थात जो आपकी जीविका को चलाने की बाध्यता रखता है, और दैनिक रोजगार से आपकी जीविका चलती है। इस स्थिति के आधार पर जब जीव कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देखेंगे, ये अकारक होते हुए भी आपकी दैनिक रोजगार की स्थितियों में वृद्धि कारक अवस्था का योग निर्माण करता देते हैं। पार्टनरशिप के अंदर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करते हैं, इसमें सावधानी हटी और दुर्घटना घटी की स्थिति का योग आपके साथ बना रहेगा। इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। नवम दृष्टि से ये भाग्य स्थान को देखेंगे, किंतु इसी के साथ में ये पिता स्थान का कारक भाव भी है, और देवगुरु बृहस्पति पिता के कारक होते हैं। पिछले समय में आपके पिता के स्वास्थ्य संबंधित खर्चे हो रहे थे, इनको समाप्त कर देंगे। पिता से किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। और भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति में, क्योंकि ये यशमान प्रतिष्ठा दिलाने वाले ग्रह हैं, ज्ञान के कारक होकर जब सीधे रास्तों पर आपको चलाएंगे, तो भाग्य की स्थिति का योग भी आपके पक्ष में जोड़ते हुए पाए जाते हैं। आय की स्थिति, ये आय भाव है, और आय की स्थिति के स्वामी होकर लग्न में देवगुरु बृहस्पति का होना, ये एक पूर्णतया संकेत है कि व्यक्ति अपनी ज्ञान, अपनी कर्म दक्षता के दम पर बहुत अच्छे स्वरूप में धन को अर्जित करे। इस प्रकार का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में निर्मित करने जा रहे हैं। यहां अष्टमेश भी हैं, तो कार्यों में रुकावटें जरूर क्रिएट करेंगे, किंतु उससे लड़ने की दक्षता भी ये स्वयं ही देंगे। और सही रास्ते पर चलते हुए यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का पालन आपने किया, तो ये छोटी अवधि नहीं, पूरे 1 साल 1 महीने के लिए आपके लग्न में बैठकर आपको ज्ञानवान, सूझवान और बुद्धिमान बनाने की दक्षता देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होती है। अब यहां समझने की बात यह है कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए किन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और किन लोगों को इस राहत में परसेंटेज वाइज कमी देखने को मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में या लग्न से 12वें घर में है, या फिर जहां कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है, उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, तो राहत तो आपको तब भी मिलेगी, किंतु उस राहत की परसेंटेज रहेगी 30-40%। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर नहीं बने हुए हैं, इन 4 स्थानों को छोड़कर अन्यत्र किसी स्थान पर बने हुए हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आप अपनी स्थिति के चलते देख पाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, यहां ये अच्छे लाभ नहीं दे रहे हैं। एक अवस्था में मजबूर होकर कारकत्व के चलते आपको इन 3 स्थानों के बड़े अच्छे लाभ देंगे। और पिछले समय में जो देवगुरु बृहस्पति आपके धन की स्थितियों को बैलेंस नहीं होने दे रहे थे, फिजूल के खर्चे, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, धन के फ्लो की स्थितियों में रुकावटें डाल रहे थे, उन स्थितियों से आपको बहुत बड़ी राहत का योग प्राप्त होगा ग्रह के स्थानांतरण के चलते। क्या उपाय करने चाहिए ताकि एक श्रेष्ठगत अवस्था का लाभ निकल कर आ पाए? गुरुवार के दिन सर्वप्रथम स्थिति में, यदि आप वृषभ लग्न के जातक हैं, गुरुवार के दिन सर्वप्रथम स्थिति में पीली वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का चलते फिरते जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ पीली वस्तु का दान यदि आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा योग बनाता है। चाहे आपने 5-10 रुपए का गुड़ चना लेकर गाय को दे दिया, कोई चने की दाल लेकर गाय को दे दी, कोई पीला फल पीली मिठाई किसी वृद्ध ब्राह्मण को किसी मंदिर स्थान के ऊपर दे दिया, ये स्थिति बहुत अच्छे लाभ बनाती है। अगर थोड़ा सा समय होता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना संभवत ना भी रहे तो सुनिएगा जरूर से। एक बार में पूरा नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा कर कर सुनिए। ये राहत आपके जीवन में 90 डिग्री की बड़े परिवर्तन लाकर आपके जीवन में आने वाले 13 महीनों में बहुत बड़े बदलाव लाकर खड़ा करेगी ही करेगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।